दर्जी के पास गया। उसने देखा, भगवान को प्रणाम किया। भगवान से कहता है, प्रभु आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। भगवान कहते हैं, भैया तू हमें क्यों जा रहा था खोजने, हम तो तुझे खोजते आ रहे थे। देखो, अगर आपके भाव सही है ना तो भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हें खुद खोजते आ जाएगा। लेकिन कब? आपके भाव सही होना चाहिए। भगवान ने दर्जी से कहा कि तुम हमारे ये वस्त्र हैं, इन सखाओं के लायक बना दो। उसने तुरंत लायक बनाए, पहनाए। भगवान आगे बढ़ते हैं। एक सुदामा नाम के माली मिलता है। भागवत में लिखा है कि तथा सुदामनो भवनम और माला का रस जगमतो। भगवान कहाँ गए? आगे बढ़े। सुदामा नाम का माली मिला, बड़े सुंदर पुष्प बनाए, भगवान को माला पहनाई, भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान आगे बढ़ते हैं। एक 80 साल की बूढ़ी जिसकी कमर झुक गई, लाठी के सहारे चलती है, एक हाथ में चंदन का कटोरा लिए हुए है। भगवान ने दूर से देखा, दूर से देखकर भगवान कहते हैं, और सुंदरी कहाँ जा रही? कौन थी? कुब जाती। बुरा लग गया, और लगे भी क्यों ना। 80 साल की बूढ़ी कमर झुक गई, लाठी के सहारे चल रही है, और उसे कोई सुंदरी कह दे तो बुरा लगेगा। कोई दुबला पतला इंसान हो, रूखा को कह दे और दारा सिंह, तो बुरा लगेगा। एक तो हम इतने नरम खुरम पथरे और तुम हमारा अपमान करते हो। कौन थी वो? कुब्जा थी। 80 साल की बूढ़ी कमर झुक गई, एक हाथ में चंदन लिए हुए। भगवान ने दूर से देखा, भगवान कहते हैं, और सुंदरी कहाँ जा रही? कुब्जा ने सोचा कोई लड़का है, मेरी हंसी कर रहा है। कुब्जा सोचती है, दोबारा कहा तो हाथ में लाठी है। और जैसे ही भैया भगवान ने दोबारा कहा, और सुंदरी, कुब्जा ने जैसे ही भगवान की ओर देखा, देख करके देखती रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान कहते, कहाँ जा रही? बोले, कंस को हम चंदन लगाने जाते हैं। तो जाओ। आज तो भगवान न जाएंगे, आज तो चंदन आप ही को लगाएंगे। हे प्रभु कौन हो? आपकी छवि को देख करके तो मेरे नेत्र हट नहीं रहे। भगवान कहते तो लगाओ चंदन, और भगवान को लगाया चंदन। हमारे भगवान का काम नगद का है, उधार का नहीं। जैसे ही चंदन लगाया, भगवान ने तुरंत उसके पैर पे अपने चरण का अंगूठा स्पर्श किया, दाढ़ी में हाथ लगाया। एक 16 साल की बड़ी सुंदर राजकुमारी बन गई। भगवान कहते हैं, देवी। कुब्जा कहती, प्रभु हमारे कुटिया चलो। भगवान कहते हैं, अभी नहीं, अभी तो मामा जी को उद्धार करना ना, अभी नहीं, लेकिन वचन देता हूँ कि मैं तेरे घर आऊँगा जरूर। भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। चिंतन एक बात का करो कि भगवान ने इसको सुंदरी क्यों कहा? भगवान कुबड़ी कह देते, और कुबड़ी थी भी, कमर झुक गई, लाठी के सहारे चल रही है, भगवान कुबड़ी कह देते। भगवान ने सुंदरी क्यों कहा जानते हैं? तो इसलिए कहा, संसार के लोगों को शिक्षा दी है कि भैया वाणी तो आप लोग बोलते हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और नखों शीतल करे और आपहु शीतल। हम आप लोग वाणी बोलते हैं, लेकिन ऐसी वाणी बोलो जो हमें तो अच्छी लगे, सामने वाले को भी अच्छी लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि कौआ कैसो सवेरे से टाएं 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 लगी रहो, तो सुन वो पसंद नहीं करा। बताओ साची है कि नहीं? सवेरे से कौआ बोल जाए तो कछन के तो टेंशन हो जाए कि रिश्तेदार तो नहीं आने। अच्छा है, ऐसा मानते हैं लोग कि सुबह से अगर कौआ बोल जाए तो कोई रिश्तेदार आने वाला है, और अगर दिन में बोल जाए तो आदमी पत्थर लेके भगाता है, और अगर कोयल बोले तो बताओ कितनी प्यारी लगती है? तो दोनों का रंग एक है। कौआ भी काला है, कोयल भी काली है, लेकिन महत्व काय का है, वाणी का है। कोयल बोलती है तो कितनी प्यारी लगती है, और कौआ बोलता है तो ऐसा लगना ही है कहाँ भगा देवे। ध्यान से सुनो, ये कौआ कौन है? कुछ कौआ रूपी मनुष्य भी होते हैं। सुनना कोई नहीं चाहता, पर इनका मुँह इतना चलता है, इतना चलता है, कछु तो घर की परेशान हो जाता है। बोलो सत्य बात है कि नहीं? और शास्त्र ऐसा बताते हैं कि वाणी में अमृत बसे और विष भी इसके पास, एक बोलो तो लाख है, एक में लाख विनाश। इस वाणी में अमृत भी है, ध्यान से सुनो, और इस वाणी में विष भी है। अमृत क्या है जानते हैं? कोई मरने जा रहा हो, आपकी वाणी में समझाने की कला है, और ऐसा समझा दो कि वो मरने भी जा रहा हो तो मरने ना जाएगा। अगर वाणी में समझाने की कला है तो। और कोई इज्जतदार आदमी 4 की सभा में बैठा हो,
और उसको ऐसे शब्द बोल दो कि जो नहीं मरने तो न मर जावे। तो बताओ ये विष भी है और अमृत भी है कि नहीं? एक वाणी बोलने से लाख का काम बन जाता है, एक वाणी से लाख का काम मिट भी जाता है। अंदाज कर लेना। भगवान ने सुंदरी क्यों कहा जानते हो? इसीलिए कहा कि भैया वाणी तो बोलते हो, ऐसी वाणी बोलो हमें अच्छी लगे, सामने वाले को भी अच्छी लगना चाहिए। भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया भैया। समय निकलता गया, कंस ने पूरी रात प्लानिंग बनाई। क्या किया जानते हैं? हत कुवलिया पीड़ दृष्टवा। एक कुवलिया पीड़ हाथी था, कंस को उसकी ससुराल में मिला था। कथा का समझ चलिए, हम बहुत विस्तार से बता रहे। कहाँ मिला था ये हाथी कंस को? उसकी ससुराल में। उसकी ससुराल किसके यहाँ थी पता है? कंस की, जरासंध के यहाँ। जरासंध की 2 बेटियां थी, एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। जरासंध ने शर्त रखी थी, जो वीर पुरुष इस हाथी को पछाड़ देगा, वो हाथी कोई साधारण नहीं था, 10,000 हाथियों का बल उस अकेले हाथी में था। जरासंध ने शर्त रखी थी, जो वीर पुरुष इस हाथी को पछाड़ देगा, मैं उसके साथ अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दूंगा। एक दिन कंस पहुंच गया, कंस ने जाकर के उस कुवलिया पीड़ हाथी को उठा के पछाड़ दिया। जरासंध ने प्रसन्न होकर के अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुनो ध्यान से कथा, वे तो बैठ गए हैं जो नाई हैं। वहाँ दिखने लगा सब जने कि हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। गाइए हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम राम हरे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम जय हो। सीता राम राम राम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहाँ चल रही थी कथा? है याद? चलो याद है तो और खुशी की बात है हमें तो।
कम से कम श्रोता ध्यान से सुन रहे। देखो वक्ता को तभी अच्छा लगता है जब श्रोता ध्यान से सुने, और तुम अपनी अपनी बातन में लगे रहो तो हम तो भजन गा गा के समय निकाल दे रही। तो कथा कहाँ चल रही थी, कंस ने जाकर के हाथी को पछाड़ दिया, जरासंध ने प्रसन्न होकर के अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अच्छा एक बात और सुन लियो, एक जहाँ कथा करते सो ये बात पे शंका हो गई थी, याद में रखो। हमने बोला कि कंस ने उस हाथी को पछाड़ दिया, दूसरे दिन हमारे कान में खबर आई, गुरु महाराज जब हाथी के पछाड़ दो तो जो फिर कृष्ण भगवान से कहाँ लड़ जाओ। तो हमने बोला, हमने पछाड़ने को बोला, मारने को नहीं बोला। नहीं तो कई यार सोच रहे कि मारिया डारो, मारो ना, तो उसको पराजित कर दिया तो पछाड़ दिया। तो जरासंध ने प्रसन्न होकर के दोनों बेटियां और वो हाथी दहेज में दे दिया था कि ले जाओ। उस हाथी को पूरी रात शराब पिलाई गई। ध्यान से सुनो, क्या पिलाई गई? नशे में धुत कराया गया। और उसका जो देख रेख करने वाला था ना, उससे क्या कहा गया, उसको शिक्षा ये दो कि कल सुबह होते ही जैसे भगवान कृष्ण और बलराम यज्ञशाला में प्रवेश करें, ये अपनी हाथी अपनी सूंड में फंसा करके ऐसा उठा के पछाड़े कि एक ही बार में इसके प्राण निकल जाए। पूरी रात तैयारी हो गई, उसको शराब पिलाई गई हाथी को। कंस ने सोचा शायद हाथी से बच गए अब तो कंस ने पता क्या किया, कंस ने 4 पहलवान तैयार किए। सुनो ध्यान से, भागवत में लिखा है चारूढ़ मुष्टक सल्ल और वत्सल। कितने? 4 पहलवान। ऐसे पहलवान नहीं, 10-10 हजार हाथियों का बल वो भी धारण करने वाले। कंस ने सोचा हाथी से बच गए तो पहलवानों से लड़वा दूंगा। कंस खल था, कंस ने सोचा कि शायद अगर मान लो पहलवानों से भी बच गए तो कंस ने कंस ने उच्च सिंहासन बना ली और तलवार रख ली पास में कि अगर हाथी से लड़वाने में बच गए, योद्धाओं से लड़वाने में बच गए तो अपने पास बुला लूंगा, फिर तो जैसा चाहे मैं वैसा मार दूंगा। सुबह हुई भैया, भगवान यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। भागवत में लिखा है कि हत कुवलिया पीड़ दृष्टवा उत्तम्बं वापि वृजावये कंसो मनस्पति तदा भ्रंश बुद्धि ब्रजेन पहा। हाथी नशे में धुत था ही, जैसे ही भगवान को उसने अपनी सूंड में फंसाने की कोशिश की, भगवान ने छोटा सा बनाया रूप, उसके चारों पैरों के नीचे से निकल के पकड़ी पूंछ, बलराम जी ने पकड़ी सूंड और ऐसा घुमाया, ऐसा घुमा के पछाड़ा के एक ही बार में प्राण निकल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भैया देखो कंस को, कंस क्या बोलता है। कंस ने देखा कि इनने हाथी खा तो ऐसे ही पछाड़ दो बिना ही लड़े। तो खलों की भाषा सुनो, कंस क्या बोलता है। कंस कहता है कि वाह भनेंज क्या वीरता है, और अंदर से बीपी बढ़ गया कि हे भगवान हाथी खाई ऐसे ही पछाड़ दो। खल थे, दुष्ट थे, दुष्टों के मुंह में क्या होता है, पेट में क्या होता है। क्या बोलता है कंस, वाह भनेंज क्या वीरता है, तुम्हारी वीरता को देख करके हम प्रसन्न हुए। भगवान क्या कहते हैं सुनो, भगवान कहते हैं क्यों नहीं मामा, जिसका मामा इतना पहलवान है तो भनेज में कुछ ताकत तो होगी। कंस ने सोचा छोटे छोटे लड़के हैं, समझने नहीं पाए। कंस क्या कहता है, कंस कहता है कि सुनो भनेज, हमने तुम्हारा बल देख लिया, अब हम तुम्हारा मल्ल युद्ध देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम युद्ध करो। भगवान क्या कहते हैं, हम युद्ध करेंगे। बिल्कुल मामा, अगर आपकी इच्छा है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और भगवान ने जब युद्ध के लिए कहा तो कंस ने क्या कहा सुनो, कंस क्या बोलता है। कंस ने 2 पहलवान भेजे। कौन कौन, नाम क्या थे, एक का नाम था चारूढ़, एक का नाम था मुष्टक। और 2 को इसने पता क्या कर रखा था, 2 को बाउंड्री में लगा रखा था कि अगर मान लो ये हार जाए तो तुम लड़ जाना। और 2 पहलवान से जब लड़ने की बारी आई, भगवान ने देखा तो भगवान दूर से देख करके क्या कहते हैं, अरे मामा ये क्या कर रहे हो, इतने बड़े बड़े पहलवान, इनसे हम युद्ध करेंगे।
सुनो भैया, बराबरी से होते हैं ब्याह बैर और प्रीत। ये बातें ध्यान से सुन रही हो, काम की चीज़ है। अगर ये 3 चीज़ करना है तो बराबरी वाले से करना, ना ज़्यादा बड़े घर में करना, ना ज़्यादा छोटे घर में चलना। क्या ब्याह, चाहे बिटिया हो चाहे लड़का हो, अपने लेवल को ढूंढियो, ना ज़्यादा बड़े घर में कर दियो, ना ज़्यादा कोनो छोटे घर में। बराबरी से होते ब्याह बेर, और लड़ने भी हो अगर तो कोनो लेवल को देखियो। क्यों ज़्यादा बड़े कोनो मंत्री मिनिस्टर के लड़का खाने हानि आयु का चाटो वाटो सब जिंदगी भर जी लई में कट जे है, या कोनो छोटे मोटे आदमी का तो मार दो चाटा, सब कहला चीटा मारो पानी निकारो। कोनो छोटे मोटे आदमी का मार भी दो अगर तुम, का अंतर बेचारो। बैर और प्रेम, मित्रता, बराबरी से होता है ब्याह बैर और प्रीत। प्रीत मतलब होती है मित्रता, और मित्रता भी करनी है अगर भैया तो बराबरी वाले से करना, ज़्यादा बड़े से न कर लेना, नहीं तो उसके ठाट बाट पूरे न कर पाओगे, जायदाद बेच जाएगी, उसके ठाट बाट पूरे न हो पाएंगे। और ज़्यादा किसी छोटे से भी न कर लेना, नहीं तो वो कहेगा हम तो डूबे हैं और तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो कुछ चीज़ें बराबरी से होती हैं। भगवान क्या कहते हैं, मामा लड़ाई भी करवाने तो हमारे लेवल के भेजो, जो तुमने 10-10 हज़ार हाथियन को बल धारण कर जिया भेजे। भगवान से क्या बोलता है कंस? कंस कहता है सुनो भनेज, हमने तुम्हारी वीरता देख लिए, तुम बहुत बलशाली हो, तुम इन्हीं से युद्ध करोगे। भगवान कहते हैं नहीं मामा, बात गलत है, पूरे गाँव में चर्चा हो गई। भागवत में लिखा है, क्या लिखा, एवं चर्चित संकल्पो ओ भगवान मधुसूदनम आस सादाद चारूड़ो मुष्टिकारोहिणी स्वतम। गांव वाले कहते हैं मथुरावासी, किस कंस की मति खराब हो गई। क्या कहते हैं, वह वज्र सार सर्वांगो, कहाँ ये वज्र के समान शरीर धारण किए। वह वज्र सार सर्वांगो और मल्लव से लेंद सन्निधौ क्वचाति सुकुमारांगो किशोरो नाते यौवनौ। किशोर मतलब होते हैं छोटे छोटे बच्चे। और वज्र सार, कहाँ ये वज्र के समान शरीर धारण किए हुए। ये कंस की मति ठीक नहीं है। लेकिन भगवान से कंस कहता है हमें तो युद्ध देखना। भगवान कहते तो ठीक है मामा, अब मामा की इच्छा है तो लड़वी, वैसे हार भी जाए तो मामा की नगरी है, वो हमसे कितने बड़े हैं। अब भगवान है कोई हरा सकत का नहीं, लेकिन भगवान तो आनंद ले रहे थे। और बस हुआ भी वही, भगवान से किसने, चारूड़ लड़ने लगा भगवान से, मुष्टक लड़ने लगा बलराम जी से, युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ, भगवान को जब तक खिलाना था खिलाते रहे, एक एक मौका दिया, ये कहीं में उनके प्राण निकल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब 2 बाउंड्री पे लगे थे, उनने देखोगे जब इन्हें हाथी का पछाड़ दो, ये 2 पहलवानन का पछाड़ दो, तो अब हम कौन नंबर में है। सुबह भागे बाउंड्री के बाहर, कहने लगे तुम जानो तुम्हारे भरे न जाने, अब हम नहीं पड़ रहे। वो हते दोनों भाग लिए। कंस की और चिंता बढ़ गई, हे भगवान इनने तो मार दिया इतने बड़े पहलवानों को। खल था, खलों की भाषा सुनो। कंस क्या बोलता है, कंस कहता है वाह भनेज क्या वीरता है, तुम्हारी वीरता को देख करके प्रसन्न हो गया, जी करता है अपने भनेज को कब छाती से लगा लूं। ऐसा क्यों चाहता था कंस के हमारी छाती से लग जाए। कंस ने सोची कि एक दार अगर ये पकड़ में भर आ गए तो टमाटर कैसी चटनी बना देने हमें, इनकी पकड़ में तो आ जाएंगे। क्या बोलता है, एक बार बस पास में तो आ जाए किसी प्रकार से। क्या बोलता है, लग रहा है कब अपने भनेज को छाती से लगा दूं। भगवान कृष्ण जान गए। भगवान क्या कहते हैं कि मामा जितने बेचैन तुम हो रहे हो ना अपने भनेज में छाती से लगावे हैं, तुमसे कहूँ ज़्यादा तो भनेज या बेचैन हो रहे कि कब मम्मा की छाती से लगा। भगवान ने लगाई छलांग, भगवान जाकर के सीधे कंस के पास। कंस ने भगवान को छल से पकड़ने की कोशिश की, और मैंने पहले बताया कि भगवान छल से कभी किसी को नहीं मिलती। भगवान क्या है, भगवान कोई इंसान नहीं है, भगवान कोई वस्तु नहीं है। ये ना सोचना कि भगवान एक कोई ऐसे इंसानियत तो चलत तो फिर नहीं। ये पंच महाभूत ही परमात्मा का स्वरूप है, और ये स्वभाव होता है, समझ रहे हैं, ये स्वभाव है उसका। अग्नि में कोई चीज डालोगे वो जलेगी, करंट का अपना स्वभाव है वो लगेगा। उसमें ये नहीं है कि तुम जान के पकड़ रहे हो कि अनजान के पकड़ रहे हो। परमात्मा को छल से पकड़ने की कोशिश की। भगवान ने बनाया छोटा सा रूप से, भगवान यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, पकड़े कंस, यहाँ पकड़े, यहाँ पकड़े, यहाँ पकड़े, चारों दिशाओं में। और जब नहीं मिले, कंस ने सोचा, भगवान कहते हैं मामा जो कौन सो डांस कर रहे, शांति से नहीं बैठ सकते। कंस को और बुरा लगा, मजाक कर रहा है,
हंसी कर रहा है मेरी। कंस ने सोचा उठाई तलवार और मारना प्रारंभ किया, ये भी तलवार पड़ जाएगी कम हो जाएगा। और जैसे ही मारने की कोशिश की, भैया भगवान कहाँ मिलने वाले, कंस ने सोचा अब भाग लेने में ही सारा है। और कंस जैसे ही भागा, भागवत में लिखा है कि तम सपरे तम बिच कर से भूमो और हरिर्यार्थ यो जगती विपस्य था, हा हेति सुमहांद दाभी और दुदीरता सर्वजन नरेंद्र। जैसे हाथी भगता है ना, ऐसे कंस ने भगने की कोशिश की। खलों का ये नियम होता है, खल तब तक लड़ते हैं जब तक इनका बल चलता है, और जहाँ हारने लगे तो भग लेते हैं। कंस ने भगने की कोशिश की, भगवान ने तम सपरे तम बिच कर से भूमो, पकड़े पीछे से बाल, एक मुटका दिया, एक ही में कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कंस का वध किया भगवान ने। भगवान सबसे पहले अपने नाना जी के पास गए, महाराज उग्रसेन के पास। नाना जी को रिहा किया, राज्य का राजा बनाया। कंस ने अपने पिता को कारावास में डाल रखा था। भगवान अपने माता पिता के पास गए, देवकी वसुदेव जी को रिहा किया। भगवान ने संसार के लोगों को शिक्षा दी, भैया कि मनुष्य के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व होता है। ध्यान से सुनो, भगवान विद्या ग्रहण करने कहाँ आए पता है? संदीपनी आश्रम, हमारे उज्जैन नगरी। भगवान कृष्ण कहाँ पढ़ने आए थे? उज्जैन आए थे, संदीपनी गुरु के आश्रम में। कितने दिन में विद्या ग्रहण की भगवान ने? 64 दिन लगे थे भगवान के विद्या ग्रहण करे में। कितने याद रखियो, अगली बार कथा हुए तो पूछ भी नहीं बताएं। कितने? 64 दिन। और भगवान ने शिक्षा क्यों ली जानते हैं? संसार के लोगों को शिक्षा दी है। भगवान कौन है जानते हैं? जाकी सहज श्वास सुत चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसकी श्वासों से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण निकले, उस परमात्मा को पढ़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन संसार के हमें आपको बताने के लिए कि मनुष्य के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, कि भगवान स्वयं पढ़ने गए गुरु जी के थे। और हम तुम कितना ज्ञानी रही आयु, अपने बच्चन के पढ़ाई हो जरूर भैया। 64 दिनों में विद्या ग्रहण की। जिस रात्रि भगवान को कल घर जाना है, आज गुरु जी के पास गए। एक बात और बताऊं, मनुष्य के जीवन में 3 ऋण ऐसे होते हैं, ये चुकाने पड़ते हैं। आप जीते जी चुका लो तो ठीक है, नहीं तो मरने के बाद चुकाओगे। सुन लो कौन कौन से। एक देव ऋण। देव ऋण जानते हैं? पहले सुन लो, समझते जाओ, तब बात आएगी समझ में। देव ऋण क्या कहलाता है? देव ऋण कहलाता है भगवान सूर्य सुबह निकलते हैं और 12 घंटा उजीला देते हैं कि नहीं देते? बताओ। आज लो तुमने इनको ऋण दो, नहीं दो ना, ऋण ना चढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर जब शाम के, आजकल तो ठीक है वो सिस्टम बंद हो गया, पहले के सेल्समैन लोग तेल बांटते थे, मिट्टी तेल बांटते ना, अब बंद होगा हमें लगा। भाई आल तो पता नहीं है, हमें तो नहीं आते, नहीं आता है। और जब लाइट कम रहती थी, अब तो 24 घंटे लाइट देते हैं। और रात्रि में लाइट चली जाती थी तो हम सेल्समैन के पास जाते थे और कहते थे कि भैया 1 लीटर तेल और दे दे। काय के लाने? 2 घंटा के उजीला के लिए। बोलो सच बात है कि नहीं? पैसा भी देते, जो हुजूरी भी कहते कि भैया 1 लीटर और डाल दे। कितने के लिए? 2 घंटा के उजीला के लिए। और जो परमात्मा 12 घंटा उजीला देता है, उसका आज तक आपने ऋण दिया? ऋण नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। सुन लो ध्यान से, चुका लो जीते जी, मरने के बाद चुकाओगे। कैसे चुकोगे ये भी सुन लो। प्रतिदिन सुबह उठ करके भगवान सूर्य को 1 लोटा अर्घ्य दिया करो, जल दिया करो। आप इनके ऋण से उऋण हो जाओगे। फायदे की चीज़ एक और बताएं दे रहे, जौन आदमी न खो या भाईचारा न खो या बच्चों को, कई मैंने ऐसे देखे हैं कि छोटे छोटे से बच्चे हैं, चश्मा लग गया उन्हें। जिनको आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी हो, वो ध्यान से सुने। रविवार के दिन भगवान सूर्य को जल देवें, और जो जल देवें उस जल को लाल कर लेवें, और लाल करके भगवान सूर्य को जल देवें। एक मैं मंत्र बताता हूँ छोटा सा, उस मंत्र का जाप करें, आपकी आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी होगी ठीक हो जाएगी। और प्रमाणित श्लोक है, ये ना सोचना कि पंडित जी बता गए, हम कम बताई थे। और जो बताता हूँ प्रमाणित बताता हूँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ। मंत्र है ओम भास्कराय च विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदया। इस मंत्र को जाप करके रविवार के दिन लोटे में, तांबे के लोटे में जल भर लें, जल को लाल कर लें, भगवान सूर्य को देवें। निश्चित है कि आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी होगी ठीक हो जाएगी। अब एक यहाँ बूढ़े नहीं आ जाइयो, न तो 80-90 साल के आ जाओ, महाराज नहीं दिखा है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई भैया।
अब सियानपन आ गया, बुरा नहीं मानना, पर सत्य बात है। हाँ, लड़कों को कोई जवान है, आंखों से संबंधित परेशानी है, वो इसका उपयोग करें, निश्चित है आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। देखो फायदे की चीज़ है कि नहीं। तो अब देहो कि नहीं जल, बताओ भगवान के। एक बात सुन लियो, हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा कहाई, हमारी कथा सुनाए पे अगर एक ही आदमी भी सुधर जावे ता सबसे बड़ी दक्षिणा कहाई। एक आदमी मेरी बात मान ले बस, सब खे तो नहीं मानने, जो तो हमें पता अच्छे से हैं। भगवान राम की नहीं मानी आदमी ने, हमारी का मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो पहला क्या, देव ऋण। कल की कथा में मैंने बताया था, माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, भोजन बनाने के बाद सबसे पहले अग्निदेव भगवान को आप लोग भोग लगा दें, आपके जीवन में अन्न की कमी नहीं आएगी, अग्निदेव भगवान का ऋण भी नहीं चढ़ेगा। वायुदेव, ये जो वायु चल रही है, चिंतन करो, अगर एक ही मिनट का बंद हो जावे तो पूरा संसार चौपट हो जाए ना हो जाए। ये ऋण नहीं चढ़ रहा, ये ऋण चढ़ रहा है। आप लोग ध्यान रखो, हनुमान जी महाराज के दर्शन किया करो, निश्चित है कि आप इनके ऋण से पूर्ण हो जाएंगे। ये क्या हुआ, देव ऋण। दूसरा क्या होता है, गुरु ऋण। अपना गुरु ऋण क्यों, और समझ लियो भैया अच्छे से, सब जने बनाओ। गुरु ऋण क्या कहलाता है, ऐसा नहीं आपके पंडित जी, गुरु जी साल में 6 महीने में आए, 100 200 500 से टीका कर दिया, थोड़ा बहुत अन्न दे दिया, इससे आप अपने गुरु के ऋण से उऋण नहीं होते। सुनो क्या होता है, इससे आप अपने गुरु के ऋण से उऋण नहीं होते। गुरु के ऋण से उऋण होना है तो गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलोगे, तब गुरु के ऋण से उऋण होगे। ऐसा नहीं कि गुरु जी पूरा फेंका है तुम पश्चिम के जाओ, कछु चेला ऐसे होते हैं। एक पंडित जी थे, उनके 2 चेला हते, 2 चेला। शाम को समय सो एक दिन गुरु जी के घरे पहुंच गए, 2 ही शाम का समय था। तो गुरु जी ने सोचे कि बेटा एक काम करो, अब सवेरे चले जाइयो, रात रुक लो। वे कहने लगे, हाँ गुरु जी बहुत अर्जेंट काम है, जाने तो जरूर है। अरे गुरु जी ने कही शाम हो गई, सुबह चले जाइयो। वे कहने लगे नहीं मान भी तो ना गुरु जी, कछु हो जाए, जाने तो जरूर है, बहुत अर्जेंट काम है। गुरु जी ने कही ठीक है, तो काम है अर्जेंट तो जाओ। सुबह चले भी गए, रास्ता में चले जाते, और जैसे ही रास्ते में चले जाते सो 2 उठैया गधाए आगे बोलते। एक कहने लगे जो तो भारी असुगन होगा रे, कही काय गधा बोल रहो सामू। तो एक काम करो, लौट ही चलो गुरु जी के तहत। सुबह लौट के कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, गुरु जी के तहत। और जैसे ही गुरु जी के तहत गए सो गुरु जी ने पूछी का होगा भैया, काय लौट आए। बोले गुरु जी कहा बताइए, हम तना कहाँगे गए, गधा बोलते। गुरु जी ने कही कारे जब मैं बोलत तो जब। बोला तुम्हें गधन की बात जल्दी समझ में आ गई, और गुरु की बात समझ में नहीं आई। कई ऐसे भी होते, सुनो अब कहाँ लो सुनाइए तुम, अच्छे चुटकुला है सुनावे तो। एक गुरु जी के 2 चेला थे, सो दोनों बड़े कामचोर, इतने कामचोर कि वे काम भर न करवो चाहते। तो गुरु जी कथा सुनावे बैठे, सो एक बैठ गो ई तरफ, एक बैठ गो ई तरफ। अब गुरु जी बैठे मंच पे, सो गुरु जी ने कही कि काम करो, एक से बोले कि बेटा तुम जाओ तुलसा दल तो ले आओ। तो उसने सोची कि अब गुरु जी ने हमसे कही तो जाने तो है नहीं हमें। तो क्या बोला था, कहा गुरु जी तुलसा दल क्या होता है, मैं जानता नहीं हूँ। एक बार बगल में बैठो तो जोन वो सोचा थे कि अब इन्हें ऐसी कह दी, तब गुरु जी हमसे कहेंगे ते ले आता। तो क्या कहा था, गुरु जी नहीं बोल पाए। कहा थे तुम जानते नहीं है तुलसा दल, अरे वो इतना बड़ो हो केर के पत्ता जैसा हो। गुरु जी ने कही मतलब तुम भी नहीं जानते हो। बोले हमने तो गुरु जी ऐसा ही सुनो कि तो गुरु जी ने कही तो सुनो, तुम चेलाओ वहाँ में एक गुरु। और एक बात बताओ आप ही, गुरु गुरु हो तो चेला, तुमने जब गुरु बनाया है तो कुछ तो देखा होगा उसमें, तब ना गुरु बनाया है। तो गुरु जी कहने लगे बेटा देखो हम यहाँ गुरु और हम बैठ गए मंजू, सो हम तो नहीं उतर रहे। अब तुम 2 ही जने जाने तो नहीं कि तुलसा दल का कहो, एक काम करो उठाओ 2 ही जने, ये तखा उठाओ धरो अपने अपने कंधन पे, हम बताई थे क्या तुलसा दल। उनने कही अब तो और बुराई फंस गए भैया हैं, इससे अच्छे तो एक जने जाकर ले आते। अब कहा और तखा तोड़ धरो, अब उठाओ तखत, तो ने गुरु की तो आज्ञा मना कैसे कर दें। अब लिया तखत गए, एक जहाँ लगी थी तुलसा से, गुरु जी ने कही आई कछु याद। अब कह भी ना सके कि हाँ ये किया, घुमा के ले आए गुरु जी, उनकी जाइए तुलसा दल, अब दोबारा से याद रहे हैं। तो गुरु की आज्ञा का पालन करो, तब गुरु के ऋण से उऋण होएगे। ऐसे नहीं कि गुरु जी कहें पूरब के तुम जाओ
पश्चिम मुख है, ऐसा नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करो। तो कौन कौन ऋण बताए हमने? एक देव ऋण, एक गुरु ऋण, एक और होता है पितृ ऋण। ये 3 ऋण सुनो, कथा जो है इसलिए सुनाता हूँ, ये वाकई में ऋण ऐसे हैं, भागवत में इनका प्रमाण है कि अगर ये जीते जी चुका लिए तो ठीक है, नहीं तो मरने के बाद चुकाओगे। ये 3 ऋण। पितृ ऋण क्या कहलाता है? पितृ ऋण क्या कहलाता है? पितृ ऋण ये नहीं होता कि गया जी गए, जाके पिंडदान पार आए और बोले महाराज हम अपने पितरों के ऋण से पूर्ण हो गए। ठीक है, शास्त्रों में मान्यता है, गया जी में जाकर के अपने पूर्वजों के पिंडदान पढ़ने से हम पितरों के ऋण से पूर्ण होते हैं। लेकिन पितरों के ऋण से पूर्ण होने के लिए पता क्या करना पड़ता है? जैसे हमारे माता पिता ने हमको पाल पोस के बड़ा कर दिया, योग्य कर दिया, ऐसा हमारा भी धर्म बनता है कि हम भी अपनी संतान को पाल पोस करके बड़ा कर दें, योग्य कर दें, उनको लायक बना दें, तब हम अपने पितरों के ऋण से पूर्ण होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव मैंने आपके यहाँ विद्या ग्रहण की है, मैं आपका ऋणी हूँ, मुझे ऐसा उपाय बता दो ताकि मैं आपके ऋण से पूर्ण हो जाऊँगा। गुरु जी क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। गुरु जी कहते हैं कि भैया मुझे पता था कि तुम आओगे, एक काम करो, तुम मेरा एक पुत्र था जिसको एक बार समुद्र बहा के ले गया है, तुम जाकर के मेरे पुत्र को ला दो तो मेरे ऋण से पूर्ण हो जाओगे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान गए समुद्र के पास, समुद्र से जाकर के भगवान ने प्रार्थना की। समुद्र देवता ब्राह्मण का भेष बना करके आए और कहते हैं कि भगवान मैं आपके पुत्र को नहीं लाया, हाँ मेरे अंदर एक दैत्य रहता है, भागवत में लिखा भी है कि नैवा हर्षमहं देव्यम उद्दैत्या पंचजनी महान। क्या नाम है जिसका? पंचजन्य। कभी कभी शंख का रूप भी ले लेता है। मैं नहीं लाया, लेकिन मेरे अंदर वो रहता है, ऐसा नहीं कहीं वो न ले आया हो, आप उससे जाकर के पूछ लो। भगवान गए, शंखासुर सो रहा था, भगवान ने जाकर के पूछा नहीं, जाकर के सीधे इसको मार दिया। ये दैत्य है, समुद्र देव ने कहा है तो निश्चित है ये लाया होगा। और जैसे ही उसको मारा वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हे प्रभु क्यों मार दिया निर्दोष, मैं आपके गुरुपुत्र को नहीं लाया। अरे तो गलती हो गई। भगवान कहते हैं तुझे तो मैंने मार दिया। शंकासुर कहता है मेरी गलती बता दो, बस मैंने गलती किया कि मुझे क्यों मार दिया। भगवान कहते हैं तू चिंता ना कर, मैंने तुझे निर्दोष मारा है। इस संसार में जब तक मेरी पूजा होगी मेरे साथ तेरी भी पूजा होगी, इसीलिए पूजा के बाद शंख बजाया जाता है। ये शंख क्या है? भगवान उसकी हड्डी ले आए थे और वही शंखासुर जो है वो शंख का रूप लिया उसने। और आज भी जब पूजन होता है तो शंख बजाया जाता है। सब घर में बजाते कि नहीं बजाते बताओ? हैं? कोई भी शुभ काम होता है शंख बजाया जाता है। कौन है ये? ये उसी शंखासुर की हड्डी है, भगवान ले आए थे और ला करके भगवान ने रख दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शंखासुर का भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने विचार किया जब समुद्र नहीं लाए, शंखासुर पंचजन्य दैत्य नहीं लाया, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं यमराज यम न ले गए हों। तो भगवान कहाँ पहुँचे? तदंग प्रभवम शंखम मदाय रथमागतम। भगवान पहुँचे यमपुरी। यमराज ने देखा भगवान आए हैं, बड़ा स्वागत किया। हे प्रभु आपके आने का कारण क्या है? भगवान कहते हैं आप मेरे गुरुपुत्र को लाए हैं क्या? हाँ भगवान मैं आपके गुरुपुत्र को लाया हूँ। क्यों लेके आए? मुझे पता था प्रभु कि आप एक ना एक दिन अपने गुरुपुत्र को लेने आएंगे, हमारी यमपुरी पवित्र हो जाएगी, इसीलिए हम आपके गुरुपुत्र को लेकर के आए हैं। अच्छा तो एक काम करो, अब हमारे गुरुपुत्र को दे दो। भगवान को दिया गुरुपुत्र को यमराज ने। भगवान आए, ला करके भगवान ने गुरु जी को पुत्र को सौंप दिया। और इस तरीके से भैया भगवान अपने गुरु ऋण से पूर्ण किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समय निकलता गया, भगवान विद्या ग्रहण करके आ गए। एक दिन की बात है, भगवान के एक परम सखा थे जिनका नाम क्या था? उद्धव। उद्धव को ज्ञान का अभिमान था। इस कथा को ध्यान से सुने। काय का? ज्ञान का। बड़ा ज्ञानी था उद्धव। एक दिन भगवान ने सोचा हमारे मित्र, भागवत में यहाँ तक लिखा है उद्धव के लिए कि वृषणी नाम प्रवरो मंत्री
और कृष्ण से दयिताम सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्व महा। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, ये वृष्णि वंश के मंत्री थे। कृष्ण से दयिताम सखा, भगवान कृष्ण के परम सखा थे। और बृहस्पति शिष्य, किसका चेला था? बृहस्पति जी का। इतना सब कुछ होने के बाद भी ज्ञान का अहंकार था कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। भगवान ने सोचा हमारा मित्र वृष्णि वंश का मंत्री, भगवान देवगुरु बृहस्पति का शिष्य, और अभिमान इतना। भगवान ने सोचा इसके अभिमान को चूर करना है। भगवान ने क्या किया, एक दिन भगवान अपने छत पर बैठ गए और रोने लगे। क्या किया भगवान ने? छत पर बैठ करके रोने लगे। जैसे ही उद्धव ने देखा कि कृष्ण रो रहा है, उद्धव दौड़ के गया भगवान के पास, जाके कहता है कृष्ण तू रो रहा है? भगवान कहते हैं नहीं मैं नहीं रो रहा। तो झूठ बोलता है, तो रो रहा है। भगवान कहते नहीं रो रहा। आँख तेरी लाल क्यों? अरे वो कचड़ा चला गया, आंसू आ गए। नहीं मित्र तू झूठ बोलता है, सच बता। भगवान को बताना तो था ही। भगवान कहते हैं मित्र अगर तू पूछता है तो सच बताऊं? बता दे। अरे वही तो पूछता हूं, बता सच क्या है? उद्धव क्या कहता है? भगवान कहते हैं मित्र तू बताना नहीं किसी से तो मैं तुझको बताता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सच्चाई ये है मित्र कि जिस दिन से मैं वृंदावन से आया हूँ ना, उस दिन से मैं ऐसे रोज रोता हूँ। क्यों? अरे तुझे पता नहीं है, वृंदावन की जो गोपियां हैं ना, उनका एक आंसू गिरता है, मेरे 2 आंसू गिरते हैं। अच्छा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं उद्धव मेरी वृंदावन की जो गोपियां हैं ना, वो मुझे याद कर करके बहुत रोती हैं। उनका एक आंसू गिरता है, मेरे 2 आंसू गिरते हैं। मैं कैसे समझाऊं अपने आप को, मुझे कितना याद करते हैं। मैं बोल के आया था मैं परसों आ जाऊंगा, बरसों हो गए, गया नहीं हूँ। उद्धव कहते हैं तुम भी गजब करते हो कृष्ण, तुम्हारा कभी लड़कपन था, तुम कभी छोटे थे, तुम्हारा कभी उनसे प्रेम था, अब तुम बड़े हो गए हो, क्या लड़कपन जैसी बातें करते हो। उद्धव ने खूब समझाया भगवान को। भगवान कहते मित्र तू मुझे समझा रहा है तो एक काम कर, तू जाकर के गोपियों को समझा दे। अरे उद्धव ने कहा बाएं हाथ का काम है, सरल काम है, जाके समझा दूंगा। भगवान ने एक पत्रिका लिखी, चिट्ठी ले जा करके दे देना सखियों को। उद्धव को इतना ज्ञान का अहंकार था भैया, उद्धव ने सजाया विमान रथ अपना, रथ को लेकर के उद्धव चले। और जैसे वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, वो वृंदावन की जब सीमा में प्रवेश किया तो रास्ते में जो झाड़ियाँ थी उद्धव के शरीर से लिपट रही थी, मानो ये शिक्षा दे रही थी कि उद्धव जो तू ज्ञान का पोटली लेके जा रहा है ये छिन्न भिन्न हो जाएगी। तू जानता नहीं है कि वृंदावन की गोपियाँ कैसी हैं। लेकिन अहंकार मैंने बताया ना, अहंकार जब होता है तो कुछ दिखता नहीं है। उद्धव चले, वृंदावन में पहुंचे, गोपियों को सुनने को मिला कोई मथुरा से आया है कृष्ण का संदेशा लेके। गोपियां कहती हैं कि भैया हमारे कृष्ण कैसे हैं। उद्धव क्या कहता है? उद्धव कहता है अरे देवियों जिसे तुम अपना मानती हो तुम्हें पता नहीं है, वो तुम्हें भूल गया। गोपियां कहती हैं ऐसा नहीं हो सकता, जिनके लिए हमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिए, माता पिता छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, वो हमें कैसे छोड़ सकता है, वो हमें कैसे भूल सकता है। गोपियां नहीं मानी। गोपियां कहती हैं ऐसा हो नहीं सकता। उद्धव ने खूब समझाया, उद्धव के समझाने पे गोपियां नहीं मानी। जब उद्धव ने ज्ञान दिया, भगवान क्या कहते हैं, गोपियों ने पकड़ा उद्धव का हाथ, और उद्धव का हाथ पकड़ करके गोपियां कहाँ लेके गई? जहां भगवान ने रास किया था, जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे भगवान, उद्धव का हाथ पकड़ा और ले गए, उस वृक्ष के नीचे बैठा दिया। उद्धव ने देखा क्या, चारों ओर धूप निकली हुई है, लेकिन उस वृक्ष से जल की बूंदें गिर रही हैं। उद्धव ने पूछा देवियों से, सखियों ये क्या है? चारों ओर धूप निकली है, इस वृक्ष से जल की बूंदें गिर रही। सखियों ने कहा उद्धव हम तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देख जिस दिन से कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा गया है, हम तो इंसान हैं, ये पशु पक्षी के आंसू बंदनी हो रहे हैं, उनके आंसू आज भी गिर रहे हैं। तू हमें तो समझा देगा, पर इन पक्षियों को कौन समझाएगा? ठीक है मान गए कृष्ण हमें भूल गया, इन पक्षियों को कौन समझाएगा? इनके आज भी आंसू बंदनी हो रहे हैं, और तू कहता है हम भूल जाएं? उद्धव को ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। उद्धव क्या कहता है, वंदे नंद ब्रजम स्त्री नाम पाद रेणु च भिक्षसम।
धन्य है वृंदावन की गोपियां, इनके चरणों की रजकी में वंदना करता हूँ। उद्धव आने लगे, सखियों को वो पत्रिका दी। सखियां कहती हैं उद्धव से कि एक काम करना, एक संदेशा हमारा भी कह देना। क्या कहा? सखियां कहती हैं उद्धव से कि उद्धव, भगवान ने एक संदेशा भेजा ना, एक संदेशा हमारा भी कह देना। क्या बोली सखियां? कि श्याम चले गए मथुरा, खोरे नहीं आए संदेश ए दैया। श्याम चले गए मथुरा, खोरे नहीं आए। श्याम चले गए मथुरा, खोरे नहीं आए संदेश ए दैया। नहीं आए संदेश ए दैया रे, नहीं आए संदेश दैया। सखियां क्या कहती हैं? सुनो भजन, बड़ा प्यारा भजन है। सखियों ने क्या कहा उद्धव से? जब से गए हैं खबर ना पाई, जब से गए हैं खबर ना पाई। बहुत दिन में चपाती आई, बहुत दिन में चपाती आई। आती में लिखो है भजन, करो रे हमने परदेश ए दैया। आती में लिखो है भजन, करो रे हमने परदेश ए दैया रे, हमने परदेश ए दैया। देखो एक सच्चा भक्त क्या कह दे इसका कोई ठिकाना नहीं। सखियां क्या कहती हैं उद्धव से? सुनो, सखियां कैसी थी? सच्ची थी। क्या कहती हैं उद्धव से कि सुनो, अपने कृष्ण से कह देना, हमें खों लिख लिख जोग पठावे, हमको लिख लिख जोग पठावे। आपन बैठे मौज उड़ावे, आपन बैठे मौज उड़ावे। सखियों ने कहा उद्धव, हमें ये एक दिन की खबर आए मथुरा की कि क्या कर रहे, हमसे कह रहे भजन करो, और अपन होते कुबजक है पटरानी बनाए हैं और अपन ऐश कर रहे और हमसे कह रहे कि भजन करो। हमें खों लिख लिख जोग पठावे, आपन बैठे मौज उड़ावे। उपजा सोत पटरानी बनी रे, हम जोगन को भेज दैया। उपजा सोत पटरानी बनी रे, हम जोगन को भेज दैया रे, हम जोगन को भेज दैया।
एक सखी क्या कहती है, लिखबे में कछु शरम न आई। देखो सखियों का कितना प्रेम था। और एक भक्त जो होता है का कह दे भगवान है कोई ठिकाना नहीं। एक सखी का कहती है कि कहता जो अपने भगवान से शर्म नहीं लगी लिखा तुम्हें, यही लिखा है। उधर पूछी का ऐसा खराब लिख दो कि शर्म लगा, यही तो लिख दो कि भजन करो, हम विदेश में है तुम भजन करो। एक सखी क्या कहती है, लिखबे में कछु शरम न आई, लिखबे में कछु शरम न यत पति में भसम रमाई, यत पति में भसम रमाई। दूधो तुम समझत नहीं अरे दे रहे हो विदेश दैया, अरे धो तुम समझत नहीं अरे दे रहे हो विदेश दैया, रहे हो विदेश दैया, सखी लास्ट में क्या बोलती है सुनो दीदी, हम बता रहे हैं। काले काले सब अजमाए, क्या बोली, ये करिया जितने होते ना देख हमको के सगे नहीं भाई, यही लिखा है। काले काले सब अजमाए, काले काले सब अजमाए। सखी कहती है कि कृष्ण अंदर से करिया है बाहर से भी करिया है, और जो दूध हो आया ये भी करिया है, और जो एक भौरा आया है ये भी करिया है, और जो करिया जितने हो। काले काले सब अजमाए, काले काले सब अजमाए। कबों के काम न आए, कबों के काम न आए। दूधो तुम समझत नहीं अरे रे तुम समझत नहीं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उधो तो ज्ञान हो गया, उधो लौट करके चले गए। भगवान ने पूछा, उधो समझाया है क्या कहता उधो, वंदे नंद ब्रजम स्त्री नाम, मैं वृंदावन की गोपियों को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों की रज को प्रणाम करता हूँ। धन्य देवियाँ, इनका इतना सच्चा प्रेम है। उद्धव को ज्ञान हो गया, भगवान ने कहा चलो अच्छी बात है, तुझे ज्ञान तो हुआ। अच्छा अब सुनो, जब कंस मारा गया तो कंस की कितनी पत्नियां थी याद है, कितनी बताई थी, भूल गए? अरे 2 बताई थी या भाई, कितनी, क्या नाम थे, देखो नाम तो भूल गए। एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। जब कंस मारा गया तो ये दोनों अपने पिताजी के यहाँ पहुंच गए, किसके पास, जरासंध के पास। पिताजी से कहते हैं पिताजी कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया। जरासंध कहता बेटियों तुम चिंता ना करो, अब आज से मेरा बैर हो गया कृष्ण से, मैं देखता हूँ इसको। और ये जरासंध कोई साधारण नहीं था भैया, 17 बार भगवान से युद्ध किया। कितनी बार? 17 बार। एक कहावत है इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन। सफलता तो मिलती है, मेहनत करो।
देखो 17 बार हारने के बाद भी 18वीं बार युद्ध करने गए। आज को आदमी हो तो अगर एक बार फेल हो जाए तो दोबारा गए पढ़ने ही नहीं ना, चाहे हम पढ़ रहे फेल हो गए हम। शिक्षा लो, राक्षस था, दैत्य था, भगवान से लड़ने जा 17 बार हारा। और एक बार लड़ने जाता तो कितनी सेना लेके जाता था, सुन लो तनक, 23 अक्षौणी सेना लेके जाता था। और एक अक्षौणी सेना कितनी होते, घर हिसाब लगाइयो इतने सुन भर लो तुम, इतने लगा पाओ। एक अक्षौणी सेना कितनी होती जानते हो? 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल, और घोड़सवार जो जाते वे जाते 6,350, इतनी होती एक अक्षौणी। और ऐसी 23 अक्षौणी लेके जाता था, हिसाब लगाइयो कितने होते हैं अब। तो भगवान भी क्या करते थे पता है? भगवान इसको भर छोड़ देते थे और भगवान जितनी सेनाएं आवे तो सबको मार देते थे। भगवान ने कही जो बढ़िया साधन रहो लोगों के दौरे दौरे मार बे जावे न पर, जितने हमारे विरोधी राक्षस हुए तो अपने आप जो बटोर के ले आ। और जो संसार को नियम है, जो आदमी जैसो होते उखे सो मिल ही जा। सुनो हम बताई कि बेदे खो बेदे गुनी खो गुनी, अंदाज कर लियो कि बेदे खो बेदे गुनी खो गुनी, और ठग खे ठग सूमे खो सूमे ही भावे, और काग खो काग मरा ले खो, और पीठे गधा की गधा ही खो जावे। और कृष्ण कहे बुध से बुध, और रागी से रागी मिला सुर गावे, और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा, लबरा के ढिंगा लबरा चलो जावे। कि ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा, लबरा के ढिंगा लबरा चलो जावे। जो आदमी जैसा होता है उसको वैसा मिल ही जाता है। एक प्रमाण बता रहे, गांजो पीवे वालों, एक आदमी तुम्हारे गांव में आ जाए, एक दिना रुक जाए, एक दिना में ऐसा नेटवर्क फैल है कि जितने गांव में पीवे वाले हैं सबसे उसको पहचान हो जाए। बोलो सत्य बात है कि नहीं? एक शराब पीने वाला हो, किसी गांव में चले जाओगे, कछु पता हो ना हो, लेकिन ठेका जरूर पता हुआ गांव में कहाँ मिला है। मतलब जो व्यक्ति जैसा होता है वो अपने उसको ढूंढ ही लेता है। भगवान ने सोची जो बढ़िया रहो इसको भर छोड़ते जाएंगे, बाकी सेना जो आएगी उसको मारते जाएंगे। 17 बार जितनी सेना थी सब मर गई, एक बचा जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था काल यौवन। काल यौवन की मौत जो थी वो भगवान के हाथों नहीं थी। नारद जी पहुंच गए जरासंध के पास। जरासंध, हम तुमको ऐसा उपाय बताते हैं कि निश्चित है कि तुम्हारी जीत हो जाएगी। क्या? बोले काल यौवन को ले जाओ, काल यौवन की मौत कृष्ण के हाथ नहीं है, निश्चित है तुम्हारी विजय होगी। अरे बहुत अच्छी बात बताई। पहुंच गया जरासंध कालीवन के पास। कालीवन से कहता है तुम्हारे हमारे शत्रु है, कहीं चलो युद्ध करने चलते। वो 18वीं बार लिया कालीवन को, और कालीवन को लेकर के भगवान के सामने गया। और जैसे ही भगवान के सामने गया, भगवान ने देखा कालीवन आया है, भगवान रणभूमि छोड़ के भाग लिए। उसी समय हमारे भगवान का नाम पड़ा था रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। सावरिया के आगे कहूँ मैं कर जो, मेरी गाड़ी को संभाले मेरो राजा रणछोड़। सुना भी भजन, आज अपने ब्याह करने भगवान को। क्या नाम पड़ा भगवान का? रणछोड़ भगवान। बोलो रणछोड़ भगवान की। भागे भगवान, एक गुफा में प्रवेश कर गए। कालीवन ने पीछे किया, भगवान गए। अपना ये पीताम्बर जो था ना, भगवान ने एक राजा सो रहे थे जिनका नाम था राजा मुचकुंदू। ध्यान से सुनना, क्या नाम था? लय में कठिन है। राजा मुचकुंदू सो रहे थे। महाराज गए, भगवान श्याम सुंदर ने अपना ये पीताम्बर उठा के उनके ऊपर डाल दिया, वो निकल गए। कालीवन आया, कालीवन ने देखा भगवान के पीताम्बर को, पहचान गया। सोचने लगा ये कृष्ण यहाँ के सुबह रहा है। जाके एक लात दी राजा मुचकुंदू को। आंख खुली, आंख खुलते ही देखते जल करके राख हो गया कालीवन। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जिसकी मौत भगवान के हाथों ना हो उसकी मौत राजा मुचकुंदू के देखने मात्र से हो गई। ये कौन थे राजा मुचकुंदू? जानते हैं? जब देवासुर संग्राम हुआ, सभी देवताओं ने युद्ध जीता, राक्षस पराजित हो गए, बड़े बड़े राजा गए युद्ध भूमि में। और जब राजा गए
भगवान ने सभी राजाओं को बुला करके कहा, देखो भैया, सबकी सहायता से हमने युद्ध जीता, अब एक काम करो, सब जने जो जिसको मांगना है वो मांग लो। सब ने मांगा जो जिसके मन में आया। राजा मुचकुंदू के मांगने की बारी आई। राजा मुचकुंदू कहते हैं, भगवान हमें तो जी भर के सोबे नहीं मिलो जब से युद्ध चालू हुआ। भगवान कहते तो ऐसा वरदान दे दो कि हम जाकर के कहीं एकांत में सो लेवे। भगवान कहते हैं, हम भगवान है, यहाँ सो कछु मांग ले, सोवे तो जिंदगी डरी। मुचकुंदू ने कहा, नहीं हमारे पास सब है, हमें तो सोवे को वरदान दे दो। भगवान कहते तो जाओ गुफा में सो जाओ, जो तुम्हें कच्ची नींद में जगाएगा आंख भर के देख देना, जल के वो राख हो जाएगा। ये भगवान का दिया हुआ वरदान था। राजा मुचकुंदू सो रहे थे, कालियो बन गया, लात मारी, मुचकुंदू ने देखा, जल करके राख हो गया। भगवान ने लगाई छलांग, भगवान पहुंच गए पर्वत पे। उस पर्वत की ऊंचाई जो थी वो 44 कोस ऊंचा पर्वत था। जरासंध ने देखा कि कृष्ण पर्वत पे है, चारों ओर से आग लगा दी। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश किया और विश्वकर्मा ने जाकर के द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया बीच समुद्र में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं और जैसे ही भगवान द्वारका में गए, भगवान के विवाह का सिलसिला प्रारंभ होता है। भगवान के कितने विवाह है जो तो पता हुए, कितने विवाह हुए भगवान के? भगवान कृष्ण के पूछ रहे 16,108। कितनी रानियन के नाम याद है तुम्हें? जा बता दो। कछु तो हमने ऐसे देखे कि उन्हें घर के नाते के नाम भूल जा। देखो जब सत्य बातें बता रहे, अभी हमें याद कहाँ की कथा थी, कहाँ पता नहीं। पिछली एक कथा में, एक जहाँ हम कथा कर रहे थे, वो परिवार बहुत बड़ो तो वो सत्य बातें कोई चुटकुला नहीं, पता कथा कर रहे थे तो हम एक हाँ सही बताया, तेजगढ़ की बात है। तो वे बैठे, 4 भाई थे, बैठे तो हमने पूछी जो नाती आए ऊंचो सुनते, बोले हाउ महाराज नाती आ, का नाम नन्या पता। अब बताओ, उन्हें अपने नाती को नाम पता नहीं है, तो तुम्हें कितने के नाम पता है भगवान की पत्नियों के? बता दो थोड़ा। अरे कम से कम 8 पटरानियों के नाम याद तो रखो। 16,000 के तो ठीक है, कठिन है बहुत, ना हो पाए याद। 8 पटरानियाँ कौन कौन सी थी भगवान की? आज बताएं दे रहे, कल पूछ भी बताइयो, ठीक है? सुन लो, क्या तो हमें आने ही नहीं है जब तुम्हें पूछने कल लास्ट में थोड़ी पूछे, पहले ही पूछे। भगवान का विवाह तो कल, बाकी विवाह तो कल होंगे। पहली पटरानी का नाम क्या था? रुक्मणी। दूसरी का नाम क्या था? जामवंती। तीसरी का नाम क्या था? सत्यभामा। चौथी का नाम क्या था? कालिंदी। 5वीं का नाम क्या था? मृत्यवृंदा। 6वीं का भद्रा। 7वीं का सत्या। 8वीं का नाम था लक्ष्मणा। एक बार और बता देंगे, याद तो होने नहीं, काय को बताइए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पहला विवाह सुन लो भगवान का कैसा हुआ। विदर्भ देश के राजा जिसका नाम था भीष्मक, भीष्मक की एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी। 4 भाई थे, एक का नाम था रुक्मी। रुक्मणी जी का विवाह रुक्मी ने शिशुपाल के साथ तय कर दिया। अच्छा एक बात को चिंतन करो, रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी थी कि नहीं? सबको पता है। और ऐसो कैसे होगा कि बताओ, 2 जने ब्याह कर भी आ गए, शिशुपाल भी बारात लेके आ गए और भगवान भी आ गए। अपमान नहीं है लक्ष्मी जी का? बताओ सब, कोनो की बिटिया के 2 आ जाए ब्याह वारी इकट्ठे बारात लेके, चिंतन करो ना। ये लक्ष्मी जी को श्राप था। कल आना टाइम पर, कल पहले यही कथा सुनाएंगे, कहते ही तो सुनाई दे भी कल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक राजा ने श्राप दिया था लक्ष्मी जी को, तो पहली शिशुपाल के साथ रुक्मी ने विवाह तय कर दिया। तय भर नहीं हुआ, तारीख फिक्स हो गई, रुक्मणी जी को चिंता लगी रहे। हे भगवान, ये सो नहीं कहूँ, हमारे भैया ने विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया, डेट फिक्स हो गई, ये बारात लेके न आ जाए, शादी ना हो जाए। सुन लो ब्याह भगवान को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। गाओ। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम गाइए सब लोग। हम राम
जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मणी जी को चिंता सतावे। एक भ्रमण करते करते एक पंडित जी आ गए। रुक्मणी जी ने तुरंत बुलाया, महाराज आपको पता है हम भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, हम विवाह भी उनसे करना चाहते हैं, लेकिन हमारे भैया ने हमारा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। वो बारात लेके आ जाएगा और भगवान को सूचना नहीं है। आप जाकर के भगवान कृष्ण को द्वारका में इतनी सूचना दे दो कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी आपसे विवाह करना चाहती है। ठीक है, पंडित जी चले गए। पंडित जी ने द्वारका में जाकर के भगवान कृष्ण से कहा, भगवान विदर्भ देश के राजा की बेटी आपसे विवाह करना चाहती है। और उनके भैया ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय भी कर दिया, तारीख भी फिक्स हो गई। भगवान का कहते हैं निद्राम न लभे निशी, हमें तो रात में नींद नहीं आती। बोले काहे? बोले जिस दिन से उनका विवाह फिक्स हुआ है। बोले सो तुम इतने पे जगत रहियो और शिशुपाल बारात लेके आ जाए और वो शादी करके ले जाएगा। भगवान ने कहा ऐसे कैसे ले जाएगा, हम देखते हैं। भैया समय आया, शिशुपाल बारात लेके आ भी गया। और जब बारात लेके शिशुपाल आ गया, रुक्मणी की चिंता बढ़ गई। आज भी देखो जिस कन्या का विवाह होता है, आज भी गौरी माता का पूजन होता है कि नहीं? जो उनके होगा उन्हें तो पता हुई है। आज भी होता है, गांव के बाहर मंदिर होता है, मंदिर में कन्या जाती है पूजन करने के लिए। तो रुक्मणी जी भी पूजन करने के लिए गई और पूजन कर रही थी कि भगवान को मौका मिल गया। भगवान आए और भगवान ने आकर के रुक्मणी जी का पकड़ा हाथ और कैसे ले गए सुनो। भागवत में लिखा है कि रथम समारोप सुपर्णम और लक्षणम राजम चक्रम परिभुमाधवा ततौ ययौ राम पुरोगामा सनई श्रृगाल मध्यादिव भाग हृदय हरि। कैसे ले गए? जैसे कोई शेर अपना शिकार ले जाता है और दो चार कुत्ते भौंकते रहते हैं। अच्छा ये कुत्ता काय भौंका सुनो। भागवत में लिखा सनई श्रृगाल, श्रृगाल मतलब होता है लड़ैया। सनई श्रृगाल मध्यादेव भाग हृदय हरि, जैसे हरि मतलब शेर। शेर कोई अपना शिकार लेके जाए, दो चार कुत्ता लड़ैया भौंकत भी चिल्लाते रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ये कुत्ता काय भौंकत है पता है? ये लड़ैया हुआ क्यों करते हैं, जो भी सुन लो। आज जाना सुनी हुआ कथा। ये कुत्ते जो है ना, ये जंगली जानवर हैं, जंगल में रहते ये कुत्ता। एक बार इनके घर में वो प्रोग्राम शादी होने थी कुत्तन की। अब दो चार कुत्ता सयाने जुड़े। उनने कही यार देखो जंगल में रहा है अपन, ब्याह शादी को मामला का नहीं लगा ब्याह में। तो बोले क्या करने? बोले एक काम करो, वो जी लड़ैया जोन है, जो गाँव के जानवर यार, ये गांव में रहते लड़ैया, ध्यान से सुन लो, आगे बैठ के आवाज़ न करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो लड़ैया जो थे कहाँ के जानवर हैं? गांव के। और कुत्ता कहाँ के हैं? जंगल के। तो कुत्तों के घर में शादी हुई, दो चार कुत्ते इकट्ठे हुए। एक सियाने कुत्ता ने कहा एक काम करो, शादी विवाह है, क्या नहीं लगता गाँव में सब सुविधाएँ हैं? बोले हाँ। बोले एक काम करो, तुम 4 जन चले जाओ, लड़ैयन से समझौता कर लो। क्या समझौता करना? बोले समझौता ये करना, लड़ाइयों से कहना कि 4 दिन की बात है भैया, 4 दिन हमारा विवाह हो जाए और विवाह के बाद हम अपने जहाँ के तहाँ जंगल आ जाएंगे, तुम अपने गांव आ जाना। एक काम करो, 4 दिन आके तुम जंगल आ जाओ, हम गांव आ जाएं। कुत्ता गए, लड़ाइयों से बात की, लड़ाइयों ने हाँ भी कह दी। श्रृगाल जिसको बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। बात हो गई, कुत्ता आ गए गाँव में, शादी विवाह हो गया। शादी विवाह हुआ भैया, गाँव तो गाँव है, इनको मन को मिला खाने को। जब खा भी इन्हें मन को मिलो
तो भी लड़ैया आज भी पूछा हुआ हुआ करत है कि नहीं बताओ, बोलो लड़ैया क्या बोलता है, हुआ हुआ करता है नहीं, आज भी पूछा हुआ हुआ का, कोई ब्याह हुआ पूछा जे भाव के नहीं, जो कुत्ता का करा भाव भाव बोला था कि नहीं बोला, ये आज भी चिल्ला भाव नहीं भाव तुम्हें का करने हैं, ई संजय कुत्ता भौंकते हैं और लड़ैया हुआ हुआ करते हैं। तो कैसे भगवान उसी प्रकार से जैसे शेर अपना शिकार लेके जाता तो चल लड़ैया पीछे से चिल्लाते रहते हैं, कुत्ते चिल्लाते रहते हैं, भगवान लेके चले गए। रुक्मी ने पीछा किया, रुक्मी ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी बहन का जब तक बदला नहीं ले लेता तब तक लौट करके नगर नहीं आऊँगा। रुक्मी पीछे से बाण मार रहा है। भगवान ने कहा रुक्मणी जी से कि रुक्मणी अपने भैया का सामान लो, अगर हमने ये कहीं छोड़ दो तो जो ये कहीं है पूजे। रुक्मणी जी कहती है सुनो भगवान, जितने प्यारे तुम हो उतना ही भैया है, तो ऐसो कर दे कि जो पीछो भी छोड़ दे हमारा भैया उमरे भी ना, भाई जितने प्यारे आप हो उतना ही। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। भगवान ने रथ रोका, रुक्मी को पकड़ा, दोनों हाथ बांधे, सिर को मुंडित कर दिया, वहीं छोड़ दिया और भगवान रुक्मणी को लेके चले गए। और जैसे ही रुक्मणी को लेके गए भगवान, रुक्मणी के साथ भगवान ने विवाह किया। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। भगवान का विवाह हुआ। अब सुनो ध्यान से, पहले की माताएं अपनी बिटिया की जब विदा करती तो का कह के भेजती। सीता जी की जब विदा हुई तो सीता जी की माँ ने सीता जी को क्या कह के भेजा था, रामायण पढ़ते हो, सुनो क्या लिखा है, ध्यान से सुन लो, कनक और 5 मिनट की बात है। सीता जी की माँ ने जब सीता जी की विदा की तो क्या कहा था कि सास ससुर गुरु सेवा करियो, ओ पति रुख लख आयु से अनुसरियो। देखो इस चौपाई को समझ लो क्या लिखा है। बहुएं तो ध्यान से सुन ले जितनी बैठी हैं। पहली सेवा किसकी लिखी है? सास। पहली सेवा कौन की? सास की। सास खुश हो जाने के महाराज ने जो ठीक बता दी कि पहली सेवा हम ही लिया है। बोलो सत्य कि नहीं? रामायण में लिखा है बहुओं को सबसे पहले सास की सेवा करनी चाहिए। काय करनी चाहिए? सास जानते हैं सास के 24 घंटे संगे रहने तुम्हारे, और अगर तुम्हारी सास तुम पे खुश है तो पूरे घर में हरी झंडी। हरी झंडी जानती हो ना? घर में पूरा मालकान हो तुम आओ। कब है? लेकिन जब तुम सास के आधार पे खुश करके चलो सास के, तब बताओ चलो साची है कि नहीं। पहली सेवा किसकी लिखी? सास की। और दूसरी सेवा की करने? सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख लख आयु से अनुसरियो। चलो पहली सेवा किसकी? सास की। और दूसरी सेवा किसकी? सास ससुर। दूसरी सेवा ससुर जी की। ध्यान से सुनो, सास के 24 घंटा साथ में रहना और ससुर के तुम्हारे 2 टाइम भोजन है चाने। बताओ सत्य बात है कि नहीं? तुम टाइम पे भोजन भर दे जाओ ससुर जी के, जहाँ बैठे तो यही कहे हमारे कैसी बहू भगवान सब खे दैयो। आज की बहुएं 2 टाइम पे भोजन नहीं दे पाती ससुर खे, और बुराई बने। किसकी सेवा लिखी है? ससुर की। क्यों? सास को 24 घंटे साथ रहना, ससुर का 2 टाइम भोजन चाहने। और तीसरी सेवा कौन की लिखी? कि सास से ससुर गुरु। किसकी सेवा? तीसरी गुरु की। क्यों? सास को 24 घंटे साथ रहना, ससुर का 2 टाइम भोजन चाहने, और गुरु जी के कब हम आने साल 6 महीना में रोज नहीं तुम्हारे बनो रहने। ऐसी सेवा करना गुरु की कि गुरु जी जब जावे तो जहाँ जावे तो कहेंगे ऐसे चीला भगवान सब खे दैयो। लिखा है कि नहीं? कि सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख लख आयु से अनुसरियो। पति की सेवा नहीं लिखी, ध्यान से सुन लो देवियों, पति की सेवा नहीं लिखी, पति रुख लख। आपको पता होना चाहिए हमारे पतिदेव का सवेरे उठ के का चाहने हैं, चाय चाहने कि नाश्ता चाहने, क्या चाहिए? तनक सुन लो फिर
फिर तो करने ही है ब्याह, खूब भाव होने, पखराई होने, सब होने, लेकिन 2 मिनट और सुनो। तो देखो, सास ससुर गुरु पति, ये तो पहले की माताएं अपनी बेटियों की जब विदा करती, और आज की कछु माताएं कैसी विदा करती बेटियां की तरह, सुन लियो, सब नहीं कछु। जब बिटिया की विदा करा तो वे का कह दे अपनी बिटिया से कि बेटा सुनो कि संपत्ति कुबेर की घर में धरी ना रहे, और नित्य भूषण बसन में बे तुम कराइयो, और खटपट सी नित्य होए घर में, अपने पति को पृथक तुम पढ़ाइयो, और भूल के न सहियो काहू की एक बात, कहे को एक तुम्हें सो 4 तुम सुनाइयो, और जाके देख आओ एक अच्छो सो घर, और दुरागमन में चूल्हो अलग तुम धराइयो, और करे को बहस बने ना जवाब दे, हमारे नंबर पे मिस कॉल तुम लगाइयो, ऐसा फंसाएंगे दहेज एक्ट में कि जिंदगी भर घर में फिर राज तुम चलाइयो। कछु माताएं ऐसी भी हैं, ऐसी भी शिक्षा देकर भेजती के बेटा जाओ तुम तो चेक कर आओ, मन को न हो सो बताइयो। तो देवियो ऐसा ना करियो अपनी बिटिया की विदा में, अच्छे संस्कार दे के भेजने, ठीक है। ले आओ भैया भगवान के, भगवान की आगे को विवाह संपन्न कराओ। जब तक आप लोग भजन सुनो, जब तक भगवान आ रही, 1 आध भजन हो जाए फिर आरती होगी।